अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.2 हम जो है वो आजकल अपना कर रहे थे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने लगे हैं। आप स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं वो उनको मैंने टिक मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है जो मैंने चूज़ किया आपको करवाने के लिए। सेकंड पार्ट आप कर लेंगे तो उसका फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली इसी तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। तो हम इस 7 क्वेश्चन के जो है ना वो सोल्यूशन पे चलते हैं। जी गज ये जी आपका 7th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कॉट ऑफ यू हैव टू प्रूव दैट कॉट अल्फा माइनस बीटा इज कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। अच्छा, हमने कॉट का फार्मूला तो इस तरह से नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप रिकॉल कीजिए तो आपने टेंजेंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है। टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा भी था कि आपने अपनी डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लेना है। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। सो हमें थोड़ा सा आइडिया यहाँ से हो जाएगा कि अगर हम टेंजेंट के फार्मूले में अगर हम टेंजेंट का ये फार्मूला बना लें तो हम उसको टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं और वो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो उस लिहाज से आपने दूसरा लगता भी यही है कि आप राइट हैंड साइड पे काम कर सकते हो, तो आपने राइट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया। अब हम कॉट और टेंजेंट में रिलेशन बनाने लगे हैं, इसलिए हम कॉट अल्फ़ा को कॉस बाय साइन नहीं लिख रहे बल्कि 1 बाय टेंजेंट अल्फ़ा लिखने लगे हैं, ताकि शायद टेंजेंट में कोई रिलेशनशिप बन जाए। सो आप कॉट अल्फ़ा को 1 बाय टेंजेंट अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉट बीटा को 1 बाय टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं। हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी कॉट मौजूद हैं आपने उनको 1 बाय टेंजेंट से रिप्लेस कर दिया। 1 बाय टेंजेंट बीटा माइनस 1 बाय टेंजेंट अल्फ़ा, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी। गर्ल्स, अब नेक्स्ट काम क्या है कि अब आप एलसीएम ले सकते हो। इस स्टेप पे सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेके देखिए। तो हमने क्या किया, टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा को डिनोमिनेटर में रखा, ठीक है, और न्यूमरेटर में यहाँ पे तो क्योंकि कंप्लीट आपका इधर टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 आ गया और ये 1 मल्टीप्लाई हो गया टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा से। सो न्यूमरेटर के अंदर आपकी ये एक्सप्रेशन बन गई 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में 1 बाई टेंजेंट बीटा माइनस 1 बाई टेंजेंट अल्फ़ा है। इसका एलसीएम भी टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पे टेंजेंट बीटा प्रेजेंट है, वो उससे कैंसिल आउट होके आपको सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा दे देगा, ठीक है, इससे कैंसिल आउट होके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब टेंजेंट अल्फ़ा प्रेजेंट है और टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा है, तो टेंजेंट अल्फ़ा ने कैंसिल आउट हो जाना है और आपको यहाँ पे टेंजेंट बीटा दे देना है। सो ये आपने एग्जैक्ट फिगर जो है आपकी आ गई है वो अपने यहाँ पे लिख दिया है। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा। अब देखिए, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपने इनको कैंसिल आउट किया तो न्यूमरेटर में बच गया 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा और डिनोमिनेटर में बच गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा। आप फार्मूला सोचिए टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये चीज़ आपकी न्यूमरेटर में आती थी और ये आपके डिनोमिनेटर में आती थी। तो आप इसको ये कर सकते हैं, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको बना के रेज टू पावर -1 लिख देते हैं, ठीक है। यानी आपने दोनों को रेसिप्रोकेट किया है। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा न्यूमरेटर में आ गया है और 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा डिनोमिनेटर में चला गया और आपने रेज टू पावर -1 लिख दिया कि रेसिप्रोकेट किया हुआ है आपने इसको। तो ये किसका फार्मूला बन गया गर्ल्स, ये फार्मूला किसका बन गया, ये बन गया फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आपने टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा देखा हुआ था तो आपने दरमियान में रिप्लेस कर दिया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा होल रेज टू पावर -1, यानी रेसिप्रोकेट किया हुआ। ये आप कह सकते हो 1 बाय टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, आप इसको ये कह सकते हैं। या और 1 बाई टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा होता है और आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ गई। या इस स्टेप से अगर आपको इजी लगे तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाएं। यानी आप इसको लिखें 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट
बीटा। चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर लें। अब ये सब का सब क्या बन गया, ये सब का सब बन गया 1 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा, जिसे आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जो भी आपको चीज़ जो है वो आसान लगे आप उसे उस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अच्छा जी गर्ल्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। आप क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने इन्हीं लाइंस पे करना है। एग्जैक्टली यही सब कुछ आता जाएगा, सिर्फ दरमियान में साइंस चेंज होंगे और वो माइनस के बजाय प्लस का फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट गर्ल्स, आपके क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हैं जिनके डिफरेंट पार्ट्स आपको आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। 10 पहले हम देख लेते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और अल्फ़ा और बीटा दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं। तो अल्फ़ा और बीटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये दी गई है कि टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू दे दी गई है, कॉज बीटा की वैल्यू दे दी गई है और साइंस को जज करने के लिए ये दे दिया है कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा एंड बीटा डजंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी अल्फ़ा आप देख रहे हैं कि टेंजेंट आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कॉज आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना अल्फ़ा है और ना ही बीटा लाई कर है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा गर्ल्स, सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूलाज आपने पढ़े हुए हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है जी साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दरअसल क्या चीज़ चाहिए, हमें जैसे कॉज बीटा आपको गिवन है, ठीक है, तो कॉस बीटा आपको गिवन है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, कॉस बीटा से साइन बीटा चाहिए। दूसरा अल्फ़ा में आपको क्या चाहिए, साइन अल्फ़ा भी चाहिए और कॉस अल्फ़ा भी चाहिए। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के अंदर भी यही 4 चीज़ें चाहिए जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखी हैं। सो सबसे पहले आप कंसिडर कर लीजिए टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 को। अच्छा, साथ साथ मैंने ये भी लिख दिया है कि अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं लाया करते। सबसे पहले आपने कंसिडर किया टेंजेंट अल्फ़ा को विच इज़ 3/4। सबसे पहले हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा। देखिए यहाँ साइड पे ड्रॉ भी किया हुआ है, मैं आपको अगेन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। टेंजेंट कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी या इसने इधर पॉजिटिव होना है और या इसने यहाँ पॉजिटिव होना है। और यहाँ साथ ये भी दे दिया गया है कि अल्फ़ा क्वाड्रेंट 1 में लाई नहीं करता, मीन्स हम क्वाड्रेंट 1 नहीं देखेंगे। जब हम क्वाड्रेंट 1 नहीं देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली थर्ड क्वाड्रेंट आ गया जहाँ पे आपका अल्फ़ा लाई कर रहा है। इट शोज़ दैट अल्फ़ा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, ठीक है। इस तरह से आपने स्पेसिफाई कर लेना है कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट है। उसके बाद देखिए अल्फ़ा से रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन थी वो हमें क्या चाहिए थी, हमें कॉज अल्फ़ा चाहिए और हमें साइन अल्फ़ा चाहिए, क्योंकि दोनों फार्मूलाज़ के अंदर यही 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके लिए हम अपना ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। टेंजेंट गर्ल्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ की, उसका परपेंडिकुलर को 3 रख दिया, बेस को आपने 4 रख दिया और पिथागोरस थ्योरम यूज़ किया। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, बेस का स्क्वायर करोगे और उसका अंडर रूट ले लोगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो आ रहा होता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो 5 बन रहा है, ठीक है। सो अब हमारी क्या सिचुएशन है, हमारी सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो ट्रायंगल है उसका एक एंगल अल्फ़ा है, उसका परपेंडिकुलर 3 है, उसकी बेस 4 है और उसका हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको साइन अल्फ़ा चाहिए और कॉज अल्फ़ा चाहिए। साइन अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज़ 3, हाइपोटेन्यूज इज़ 5। और माइनस साइन आपने क्यों लगा दिया, क्योंकि जो क्वाड्रेंट आपने स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर आ गया -3/5। अब देखिए, अब हम चलते हैं कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा किस चीज़ के इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस इज 4 डिवाइडेड बाय 5। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए आपने यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दिया। अच्छा गर्ल्स,
यही दो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी अल्फ़ा से रिलेटेड, तो आपने बस वो कैलकुलेट की और बस, यानी अब यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम कॉस बीटा पे। कॉस बीटा आपको गिवन है कि वो 5/13 है। अच्छा जी, फिर आप सबसे पहले अपना क्वाड्रेंट स्पेसिफाई करें। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, लेकिन कह दिया गया था कि बीटा भी फर्स्ट में लाई नहीं करता। इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे आपका एंगल बीटा लाई कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स बीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं जी गर्ल्स। बीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो कॉस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है, कॉस बीटा आपको गिवन है 5/13। कॉस बीटा का क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपने बेस देखी, बेस को आपने 5 रखा, हाइपोटेन्यूज को आपने 13 रखा, और अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। जो यहाँ पे उसकी जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही है वो है परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए दोनों के स्क्वायर्स लेके सब्ट्रैक्ट करके उनका अंडर रूट ले लेंगे। तो वही किया, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, वो स्क्वायर रूट 144 आ रहा है। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो 12 आ गया। सो गर्ल्स आपकी जो फिगर बन गई वो ये बन गई। आपको क्या चाहिए था, यहाँ से कॉस बीटा गिवन था, आपको साइन बीटा चाहिए था। तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और नेगेटिव साइन अगेन, क्योंकि आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जहाँ पे आपका साइन बीटा नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है। सो माइनस साइन आ गया। अच्छा गर्ल्स, अब ये सारी अब हमने जो कैलकुलेट किया है उनको बॉक्सेस में कर लीजिए। पिछला जो पहले जो था उनको तो मैंने बॉक्स में किया हुआ है। ये रिजल्ट्स कौन कौन से हैं जो हम यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा आपको गिवन है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए साइन बीटा आपको गिवन है। अपना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए, साइन अल्फ़ा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए, कॉस अल्फ़ा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। ध्यान से बॉक्सेस से एक एक करके साइन अल्फ़ा की वैल्यू डालिए, कॉस बीटा की वैल्यू डालिए, कॉस अल्फ़ा डालें और साइन बीटा डालें और कैलकुलेशंस करें। यानी जस्ट आपके यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 33/65। अच्छा गर्ल्स, अब एक काम और, यहाँ पे मैंने अपना इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके आपको साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कराया। आपका काम क्या है कि आपने अगेन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आपने खुद कैलकुलेट करना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को मल्टीप्लाई करके और साइन अल्फ़ा साइन बीटा को मल्टीप्लाई करके और उसको सब्ट्रैक्ट करके। वही बॉक्सेस में जो आपको इक्वेशंस शो करा रही हूँ वही आपने यूज़ करनी है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लेनी है। मैं आपसे कहूँगी कि आप इसका सेकंड पार्ट भी करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट भी करें, क्योंकि कोई प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। चाहे वो आपको फर्स्ट पार्ट ही दें, लेकिन आपको आपकी प्रैक्टिस ही ना हो, आपको समझ ही ना आए कि आपने वहाँ पे क्या करना है, इसलिए बेहतर है कि आप उसका सेकंड पार्ट भी ट्राई करें। और गर्ल्स, एक क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 11 आपने जो है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए तो कॉस और साइन को रिलेट हो रहे हैं टेंजेंट से, और हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि आपको जो 37 डिग्री टेंजेंट दिया हुआ है, अगर आप 45 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, एंगल्स देखिए ना, जो एंगल्स को आपने जो है वो करना है, एंगल एक 8 और एक 37 है, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बनाया जा सकता है कि जब आप 45 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 37 आ रहा होगा। सो ये रिलेशनशिप जहन में रखते हैं और हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी गर्ल्स, आपने राइट हैंड साइड कंसिडर कर ली जहाँ पे टेंजेंट था, क्योंकि आप टेंजेंट को साइन बाय कॉस की फॉर्म में लिख सकते हो, और आपने 37 डिग्री को लिख दिया 45 माइनस 8 डिग्री। अब आप जस्ट टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला मतलब लिखेंगे, यूज़ करेंगे। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अल्फ़ा क्या है जी 45 डिग्री है, बीटा क्या है 8 डिग्री है। एग्जैक्टली आपने जस्ट ये फार्मूला यहाँ पे पुट किया है। फार्मूला पुट करने के बाद आपको टेंजेंट 45 पता है कि वो 1 होता है, तो आपने ऊपर भी यहाँ पे 1 लिख दिया, और जब यहाँ पे 1 नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो उसने आपको अगेन टेंजेंट 8 डिग्री ही दे दिया। अब आपको टेंजेंट से साइन और कॉस में जाना है, तो आप 1 माइनस टेंजेंट 8 को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 8 बाय कॉस 8, और 1 प्लस टेंजेंट 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 8 बाय कॉस 8।
आप देखिए, अब आप एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो ये cos 8 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर cos 8 माइनस साइन 8 डिवाइडेड बाय cos 8 दे देगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये क्या दे देगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होकर cos 8 प्लस साइन 8 डिवाइडेड बाय cos 8 ये दे देगा। ठीक है, जस्ट आपने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद अब आप ये देखिए कि आपका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपने इनको कैंसिल किया और आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई cos 8 माइनस साइन 8 डिवाइडेड बाय cos 8 प्लस साइन 8। सो गर्ल्स, ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस थे। जो आप अपनी एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट कीजिए। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।